दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज का एक भी दिन रहना मुहाल हो गया। मुजाहिदीन ने भारतीय जर्नलों को इशारक से पकड़ लिया। सबसे हसास और खुफिया तरीन जगह भी मुजाहिदीन से न बच सकी। आज मुजाहिदीन भारतीय फौज के घरों तक घुस गए। ट्रेनिंग के दौरान दीवारें फैलांग कर अंदर आते ही मुजाहिदीन को देखकर भारतीय फौज कमरों में भाग निकली। डरपोक भारतीय फौज के जर्नलों की ऐसी वीडियोस वायरल हो गई कि देखकर पूरी दुनिया में मजाक बन गया। दुनिया का छठा बड़ा मुल्क भारत सादा कपड़ों वाले मुजाहिदीन के हाथों रुसवा हो गया। नरेंद्र मोदी की इजाफी नफरी भी किसी काम न आई। वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के लिए नई परेशानी सर उठाने लगी। भारतीय फौज के दिलों में बैठा खौफ दिन ब दिन बढ़ने लगा। मुजाहिदीन का अगला हदफ क्या हो सकता है और ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त कितने फौजी मौजूद थे? भारतीय मीडिया ने खुद ही खबर की तस्दीक करके काम आसान कर दिया। कश्मीर में जहाज तेज कर दिया गया। गली कूचों में भारतीय फौज गश्त करने से डरने लगी। किसी भी वक्त कहीं से भी हमला किया जा सकता है। भारतीय एहलकार अपने जर्नलों को साफ साफ जवाब देने लगे। कश्मीर की एक एक गली भारतीय फौज के लिए मौत की वादी बन गई। औरतें, बच्चे, बूढ़े और जवान आज़ादी के लिए डट गए। 9 लाख फौज कश्मीरियों के जज्बे के आगे ठुस हो गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि इससे कबल मिलिट्री अस्पताल पर हमले में भारतीय फौज के कितने जवान मारे गए थे। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फौज के घरों तक पहुंच चुके हैं। भारतीय फौज ने जो कुछ कभी सोचा भी न था, अब वो भी भारतीय फौज के साथ होने लगा। दोस्तों, सख्त तरीन सिक्योरिटी के हिसार में जदीद तरीन हथियारों के साथ रहने वाले भारतीय फौज की शाहरग पर भी मुजाहिदीन ने अपना पांव रख दिया और ताज़ा तरीन कार्रवाई के बाद भारतीय फौज के ट्रेनिंग सेंटर ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं जैसे यहाँ पर बरसों से कोई रहा ही ना हो। दोस्तों, मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को हर एक ऐसी तकलीफ देने की कोशिश की जैसे इन्होंने कश्मीरियों को दी। दोस्तों, भारतीय फौज ने हमेशा कश्मीर में खौफ की फिजा कायम रखने के लिए कश्मीरियों के घरों में छापे मारे और औरतों की बदतरीन तरीके से असमत दरी की है ताकि इन लोगों को ये बताया जा सके कि कश्मीर भारत का है और यहाँ पर रहने वाले लोग इनके गुलाम हैं। दोस्तों, हाल ही में जैसे ही मुजाहिदीन ने भारतीय फौज पर हमले तेज किए हैं तो भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया जिनकी ट्रेनिंग सेशन कश्मीर में जारी थे और वो मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए जमकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या रूनुमा होता है कि भारतीय फौज भागकर अपने कमरों में घुस जाते हैं। दोस्तों, ये वाक़या है गुज़श्ता रोज़ का जिसको भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया और कुछ ही देर बाद इन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि इनके बुज़दिल फौजियों को दुनिया भर के सामने मजाक बनाया जाए। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने खुद रिपोर्ट करते हुए कहा कि कश्मीर में भारतीय फौज के ट्रेनिंग सेंटर में मुजाहिदीन ने दाखिल होने की कोशिश की है और जैसे ही भारतीय एहलकारों ने इन्हें जदीद तरीन असले के साथ फायरिंग करते हुए कमरों की तरफ भागते देखा तो मुजाहिदीन ने भी जवाबी फायर करते हुए भारतीय फौज को टफ टाइम दिया। दोस्तों, उधर मकबूजा वादी में भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन के दरमियान तारीख की सबसे बड़ी झड़पें शुरू हो चुकी हैं। जब से भी तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया है तब से लेकर अब तक कश्मीर में भारतीय फौजियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। इन हमलों में इतनी शिद्दत है और भारतीय फौज का इस कदर नुकसान हो रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ ने पिछले महीने 2 बार मकबूजा वादी का दौरा किया। 5 अगस्त 2019 के बाद जब से कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की गई है उसके बाद भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चंद दिन कबल भी पहली बार कश्मीर का दौरा किया था। मोदी ने इस बार दिवाली कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों के साथ मनाई। ये तमाम हरकत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर में हालात अब भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और भारतीय फौजियों के मरने की खबरें जो भारतीय मीडिया पर चल रही हैं वो भी झूठ पर मबनी है। ऐसा मालूम होता है कि भारतीय फौजियों के मरने की जो तादाद मीडिया पर बताई जा रही है वो इससे कहीं ज़्यादा है, वरना ना एमएम नरवाने 2 हफ्तों में 2 बार कश्मीर का दौरा करता, ना अमित शाह कश्मीर में अपनी फ़ौज के साथ 4 दिन गुजारता, ना ही मोदी कश्मीर में अपनी निकट्ठुर भगोड़ा फ़ौज के साथ दिवाली मनाता। दोस्तों, दुनिया जो मर्जी कहे, भारतीय मीडिया जो मर्जी खबरें चलाए और मोदी सरकार वादी में कंट्रोल हासिल करने की जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि मकबूजा कश्मीर के नौजवान अब भारतीय तसल्लुत से तंग आ चुके हैं और इन्होंने आज़ादी की एक ऐसी तहरीक शुरू की है जिससे ना दिल्ली के ऐवान हिल गए और इजराइल के मुताबिक कश्मीर में भारतीय फ़ौज के पे दर पे नाकामियों को देखते हुए मोदी ने आर्मी चीफ नरवाने को अपने ऑफिस बुलाया और इसे कश्मीरी मुजाहिदीन के सर कुचलने का अल्टीमेटम दे दिया। मोदी ने वाज़ेह अल्फाज में नरवाने से कहा कि या कश्मीर में होने वाली आज़ादी की तहरीक को ख़त्म कर दो या फिर अपना इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। नाज़रीन, आप मुझसे लिखवा लें कि भारतीय आर्मी चीफ का इस्तीफ़ा अनकरीब मोदी के टेबल पर होगा क्योंकि अब कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज़ादी का जो अलम बुलंद किया है वो 90 की दहाई के बाद से सबसे ज़्यादा शिद्दत वाला है और ये सब तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने के बाद हुआ। कश्मीरी मुजाहिदीन ने तालिबान को रोल मॉडल बनाते हुए आज़ादी की तहरीक का अलम बुलंद किया और भारतीय हुकाम के जो खदशात थे
کہ طالبان کے آنے سے کشمیر میں مجاہدین کے حملوں میں تیزی آئے گی وہ بالکل درست ثابت ہوئے۔ اکتوبر سے شروع ہونے والی آزادی کی اس لہر میں بھارتی میڈیا کے مطابق کل 24 افراد جان کی بازی ہارے، جن میں 18 کے قریب بھارتی فوجی تھے جو مجاہدین کے ہتھے چڑھے اور مقبوضہ وادی ان کے لیے موت کی وادی ثابت ہوئی۔ پونچھ کے جنگل سے شروع ہونے والی مزاحمت کی اس تحریک نے بھارتی فوج کو دنیا بھر میں ننگا کیا۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے لیکن بھارتی فوج چند کشمیری مجاہدین کو نہیں پکڑ پائی۔ بھارتی فوج نے پونچھ کے جنگل کا چپا چپا چھان مارا لیکن مجاہدین ان کے ہاتھ نہ لگے۔ پونچھ گلمرگ کی خاک چھاننے کے بعد بھارتی فوج اب خوالا کے جنگل میں پہنچ چکی ہے اور وہاں سے مجاہدین کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ بھارتی فوج کس قدر نالائق اور نااہل ہے کہ ابھی تک وہ 1 درجن بھر کے قریب کشمیری مجاہدین کو پکڑنے کو ناکام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حیران کن واقعہ سری نگر کے اسپتال میں پیش آیا، جس میں صرف ایک مجاہد نے اسپتال میں تعینات سینکڑوں بھارتی فوجیوں کو ماموں بنا کر چلا گیا۔ دوستو، دنیا جو مرضی کہے، بھارتی میڈیا جو مرضی خبریں چلائے اور مودی سرکار وادی میں کنٹرول حاصل کرنے کی جتنی مرضی کوششیں کر لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان اب بھارتی تسلط سے تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے آزادی کی ایک ایسی تحریک شروع کی ہے جس سے نہ دلی کے ایوان ہل گئے، اور ذرائع کے مطابق کشمیر میں بھارتی فوج کے پے در پہ ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے مودی نے آرمی چیف نروانے کو اپنے آفس بلایا اور اسے کشمیری مجاہدین کے سر کچلنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ مودی نے واضح الفاظ میں نروانے سے کہا کہ یا کشمیر میں ہونے والی آزادی کی تحریک کو ختم کر دو یا پھر اپنا استعفیٰ دو اور گھر جاؤ۔ ناظرین، آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ بھارتی آرمی چیف کا استعفیٰ عنقریب مودی کے ٹیبل پر ہوگا، کیونکہ اب کشمیری مجاہدین نے آزادی کا جو علم بلند کیا ہے وہ 90 کی دہائی کے بعد سے سب سے زیادہ شدت والا ہے، اور یہ سب طالبان کے افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد ہوا۔ کشمیری مجاہدین نے طالبان کو رول ماڈل بناتے ہوئے آزادی کی تحریک کا علم بلند کیا، اور بھارتی حکام کے جو خدشات تھے کہ طالبان کے آنے سے کشمیر میں مجاہدین کے حملوں میں تیزی آئے گی وہ بالکل درست ثابت ہوئے۔ اکتوبر سے شروع ہونے والی آزادی کی اس لہر میں بھارتی میڈیا کے مطابق کل 24 افراد جان کی بازی ہارے، جن میں 18 کے قریب بھارتی فوجی تھے جو مجاہدین کے ہتھے چڑھے اور مقبوضہ وادی ان کے لیے موت کی وادی ثابت ہوئی۔ پونچھ کے جنگل سے شروع ہونے والی مزاحمت کی اس تحریک نے بھارتی فوج کو دنیا بھر میں ننگا کیا۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے لیکن بھارتی فوج چند کشمیری مجاہدین کو نہیں پکڑ پائی۔ بھارتی فوج نے پونچھ کے جنگل کا چپا چپا چھان مارا لیکن مجاہدین ان کے ہاتھ نہ لگے۔ پونچھ گلمرگ کی خاک چھاننے کے بعد بھارتی فوج اب خوالا کے جنگل میں پہنچ چکی ہے اور وہاں سے مجاہدین کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ بھارتی فوج کس قدر نالائق اور نااہل ہے کہ ابھی تک وہ 1 درجن بھر کے قریب کشمیری مجاہدین کو پکڑنے کو ناکام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حیران کن واقعہ سری نگر کے اسپتال میں پیش آیا، جس میں صرف ایک مجاہد نے اسپتال میں تعینات سینکڑوں بھارتی فوجیوں کو ماموں بنا کر چلا گیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔